जय सिया राम। इस कथा को जो मनुष्य प्रतिदिन सुनेगा उसके धन संपत्ति यश कीर्ति वैभव में हमेशा वृद्धि रहेगी, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो आइए सुनते हैं श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी के श्रीमुख से इस कथा। जब युद्ध आरंभ हो गया तो रावण ने अपनी सेना भेजी, तीन सेनाएं, हाथी पर सवार सैनिक, घुड़सवार, रथ पर बैठे हुए रथी और पैदल 4, और अकेले हनुमान जी। इन चारों सेनाओं ने घेर लिया हनुमान जी को, क्योंकि रावण को था कि बंदर को पकड़ कर लाओ। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि हनुमान जी अकेले हैं, मैं जाऊं उनकी सहायता के लिए। राम जी बोले बैठो, हनुमान जी अकेले काफी हैं। तो बोले अकेले लड़ेंगे कैसी ये 4 सेनाओं से? बोले ये तो अभी तमाशा देखना। बाहरे बजरंगबली, गदा की भी जरूरत नहीं पड़ी। किसी ने कहा कि आप गदा नहीं लिए, इतनी सेनाओं से लड़ेंगे कैसे? हनुमान जी बोले शस्त्र तो वही ले आते हैं, अपने को रखने की क्या जरूरत। हाथी पर सवार सैनिकों ने आक्रमण किया हनुमान जी पर। क्या कवितावली में वर्णन है। हनुमान जी ने बड़ा विशाल रूप बनाया और एक हाथी को ही हाथों में उठा लिया। अब बोलो गदा से तो 2-4 मरते, हाथी पटकेंगे तो 2-4 मरेंगे। और इतनी तेजी, हाथी सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे। हाथी उठाकर हाथी पर दे मारा, दोनों समाप्त। घोड़ा उठाकर घोड़े पर और रथ उठाकर रथ पर। हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे। रथन सो रथ बिदरन बलवान की। और राम जी ने जो लड़ाई देखी, बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराहे रीत साहिब सुजान की। लक्ष्मण जी बोले हनुमान जी कमाल कर रहे हैं, अकेले 3 सेनाओं से लड़ रहे हैं। हाथी उठाकर हाथी पर, घोड़ा उठाकर घोड़े पर, रथ उठाकर रथ पर, और तीनों सेनाओं को समाप्त करते जा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। राम जी बोले लक्ष्मण ये तो आगे की लड़ाई है, पीछे देखो। पीछे? बोले पीछे पूंछ अपना कमाल कर रही है, उसे देखना ही नहीं पड़ता। जो चक्कर में पड़ा, लपेटा पटका साफ किया, फिर दूसरे के लिए तैयार। और पूंछ की लंबाई निश्चित हो तो आदमी सावधान रहे कि इतने एरिया मत जाना, खतरा है। पर ये पूंछ जरूरत पड़ने पर बढ़ जाए और घट जाए। लामी लूम लसत लपेटी पटकत भट, देखो देखो लखन लरन हनुमान की। सब समाप्त हो गई सेनाएं। रावण खुश हो रहा था कि सैनिक बंदर को पकड़ कर लाएंगे। सैनिक तो नहीं लौटे, संवाददाता आए। रावण ने पूछा बंदर कहाँ है? संदेश देने वाले बोले बंदर तो वहीं है। और बोले सेनाएं गई, अब नहीं लौटने वाली, मर गई। कैसे? कहा उस बंदर के सामने खड़ा रहना मुश्किल है लड़ाई में। 3 सेनाएं उसके आगे खड़ी हुई पर कोई ठहर नहीं सकी। रावण बोला मूर्खो, अगर उसके सामने नहीं ठहर सकते थे तो पीछे से आक्रमण करते, चोर हमला करते, पीछे से पकड़ते। संवाददाता बोले नाराज मत होना, आगे वाले तो कुछ देर ठहरे भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं ठहरे। रावण बोला पीछे? बोले पीछे वो पूंछ में लपेट कर फेंक दिया पूंछ। रावण बोला चुप, फिर वही पूंछ। कहा चले जाओ, हम इस पूंछ से जाओ। अब रावण बड़ा हैरान कि इस पूंछ की वजह से तो बड़ी परेशानी है। एक दिन रावण ने सोचा कि मरने वाली सेना ही नहीं भेजेंगे, अमर सेना भेजेंगे। कवितावली में जे रजनी चर वीर विशाल, कराल बिलोकत काल न खाए। बड़े विशाल राक्षस, अमर सेना राक्षसों की, काल ने जिनको नहीं खाया वे आए। अतिरन रोर बड़े बर जोर। विभीषण जी को खबर मिली प्रभु अमर सेना आ रही है। राम जी को चिंता हुई कि अमर हैं तो मरेंगे नहीं, और मरेंगे नहीं तो निश्चरहीन करूं मही, हमारी प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी।
अब राम जी को चिंतित देखा तो कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु चिंता मत करो, दास को आज्ञा दो, कल एक नहीं बचेगा। राम जी बोले तो करोगे क्या, वे तो अमर है। हनुमान जी बोले ये तो कल ही पता लगेगा। भगवान ने कहा सोचो वो अमर हैं। हनुमान जी बोले तो हम भी अमर हैं। बोले उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। हनुमान जी बोले हमें जानकी माता ने अजर अमर गुण निधि सुत हो। लक्ष्मण जी बोले इनको भेज दो, ये अमर अमर की लड़ाई अच्छी रहेगी। हनुमान जी गए, लड़े नहीं। किसी ने हनुमान जी से कहा कि अमर सेना से लड़ते क्यों नहीं हो। हनुमान जी बोले जब पहले से ही पता है कि इन्हें मरना नहीं है तो लड़ने से फायदा क्या, तो कुछ तो करो। हाँ कुछ करेंगे। जे रजनी चर वीर विशाल कराल विलोकत काल न खाए। अतिरन रोर बड़े बर जोर कपीस किशोर परे फग पाए। फग मन दाव में, हनुमान जी के फंद में पड़े और कुछ नहीं किया। अमर सेना इकट्ठी हुई सामने लड़ने के लिए। हनुमान जी ने बड़ी लंबी पूंछ फैलाई और इकट्ठे लपेटा सबको। लूम लपेटी आकाश निहारी के हाँ की हठी हनुमान चलाए। पूंछ में लपेट कर पूरी सेना को इकट्ठी करके जो फेंका तो सूख गे गात। चिंता के मारे शरीर सूख गए उन अमर सैनिकों के, क्योंकि मरने वाले से उन्हें ज्यादा चिंता होती जो अमर होते हैं। क्योंकि मरने वाला कम से कम ये सोचकर निश्चित हो जाता ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, पर अमर तो इसलिए चिंतित थे कि मरेंगे नहीं, पता नहीं जाने कहां जाएंगे। तो सूख गे गात चले न भजात, आकाश में फेंके और ऐसी शक्ति से फेंका अतुलित बलधामम बजरंग बली ने कि वे अमर सेना का समूह पृथ्वी की आकर्षण शक्ति सीमा रेखा पार कर गया। पृथ्वी उन्हें नीचे खींच ही नहीं सकती थी। सूख गे गात चले न भजात परे भ्रम बात न भूतल आए। लौट कर नहीं आए। हनुमान जी बोले तुम खूब अमर बने रहो, धरती पर तो एक भी नहीं, आकाश में मंडराते रहो, हमारा क्या नुकसान है। क्योंकि राम जी की तो प्रतिज्ञा निश्चरहीन करूं मही, पृथ्वी की है तो पृथ्वी निशाचर रहित हो गई। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया। आज रावण बड़ा खुश था कि अमर सेना तो पकड़ कर लाएगी। फिर संदेश देने वाले आए, कहा बंदर कहाँ है? बोले वहीं। अमर सेना बोले गई, मर गई तो कह नहीं सकते, तो कहां गई? बोले ऊपर जाते देखी, नीचे आते नहीं देखी। तो इतनी बड़ी अमर सेना ऊपर कैसे चली गई? संदेश वाहक बोले नामत होना, पूंछ में लपेट कर फेंक दी। रावण बड़ा नाराज, चुप, फिर वही पूंछ। और रावण को सबसे बड़ी चिढ़ तो यह थी कि इस बंदर की पूंछ ने तो हमारी मूंछ नीची कर दी। सबको विदा किया। अब रावण अकेले में सोचने लगा क्या करूं। उसने सोचा एक काम करते। क्या? बोले ये पूंछ वाला मामला हम अपने ही हाथ में लेते हैं, ये सैनिकों से और अमर सैनिकों से तो बना नहीं। बड़ा सुंदर संकेत है कि युद्ध के समय ही एक दिन रावण दबे पांव पीछे से गया। हनुमान जी महाराज सहजता से बैठे थे, तो रावण ने 20 भुजा की ताकत लगाई और हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली कि इसे उखाड़ ही डालें, झंझट खत्म। और रावण जैसा बलवान जो 10 शीस महीधर ईस को 20 भुजा खुली खेल निहारो, उस बलवान रावण ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ी उखाड़ने के लिए, धरती में जमाए पांव कि बस उखाड़ ही डालो। पर हनुमान जी लड़े नहीं। किसी ने हनुमान जी से कहा लड़ते नहीं हो? हनुमान जी बोले सामने आता तो लड़ते हो, जो पीछे उससे क्या लड़े, तो कुछ तो करो। हनुमान जी बोले हाँ कुछ तो करते। रावण जैसे ही पूंछ उखाड़ने के लिए तैयार हुआ, हनुमान जी ने आकाश में उड़ान लगा दी, उड़ गए। और जो उड़े तो रावण को तो यह कल्पना थी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। वह तो मजबूती से पूंछ पकड़े था, छोड़ नहीं पाया। तो हनुमान जी उड़े तो रावण पूंछ पकड़े था तो वह भी लटक गया। अब हनुमान जी उड़ते जा रहे, रावण पूंछ पकड़े लटके हुए।
अब रावण ही कह रहा था, हे शंकर भगवान, ये पूंछ कहीं टूट न जाए या हमारे हाथ से छूट न जाए, ने हम तो कहीं के नहीं रहे, न धरती के न आसमान के। अच्छा, इस कथा में कितना सुंदर संकेत है। तुलसीदास जी बोले, अरे रावण, हनुमान जी संत हैं, सज्जन हैं, तो जिनके चरण पकड़ने चाहिए, जिनके चरण पकड़ने चाहिए, अगर उनकी प्रतिष्ठा की पूंछ को उखाड़ने की कोशिश करोगे तो न कहीं कहीं के नहीं रहोगे, न धरती के, न आसमान के, अर्थात न लोक बनेगा न परलोक बनेगा, कहीं के नहीं रहोगे। हनुमान जी की पूंछ का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और अगर पूंछ को उस अर्थ में ले तो आज राम जी से ज्यादा हनुमान जी की पूंछ है, राम जी से अधिक राम जी के दास की महिमा। मैंने एक संत के मुख से सुना था, एक बार एक दंपति पति पत्नी मेले में गए। अब मेला में उनका मेल बिछुड़ गया, ऐसा भीड़ का रेला, पति एक तरफ पत्नी एक तरफ। अब दोनों एक दूसरे को ढूंढे, तो ऐसे मौके का फायदा उठाने वाले लोग चूकते कहाँ। राम जी का मंदिर था सामने। पुजारी बोला, क्या बात है? बोले, बहुत ढूंढ रहे हैं, पत्नी यहीं कहीं खो गई। अरे बोले, भगवान से प्रार्थना कर, चलो। बड़े संपन्न आदमी थे, पुराने जमाने की बात। एक थाल में लड्डू मंगा कर रख लिए, 500 रुपए रख दिए और प्रार्थना करने लगे, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घरनी को लगे न बिना घरनी को। अब सामने हनुमान जी का मंदिर था, वो अलग। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने सोचा कि इतने लड्डू और रुपया सब उधर ही जाएगा, इधर आता तो ठीक रहता। तो वहीं से बैठे बैठे बोला, सेठ जी वहां क्यों चले गए, यहाँ आओ। इशारे से बोला, यहाँ आओ। सेठ जी थाल लिया वो इते, कर दे ये कृपा जो लला अंजनी को। हनुमान जी के पास ले आओ, काम बन जाएगा। कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। सेठ जी बोले, कैसी बात करते हो, हनुमान जी तो सेवक हैं, राम जी तो इनके स्वामी हैं, हम सीधे स्वामी के पास पहुंचे, सेवक के पास आने की क्या जरूरत है, राम जी कर सकते हैं सब कुछ। अरे बोले, सेवक स्वामी की बात छोड़ो, अपने अपने विभाग की बात है, ये काम उनसे नहीं बनेगा। क्या क्यों नहीं बनेगा, राम जी सब कुछ कर सकते हैं तो मेरी पत्नी को भी खोज सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बोला कि जाने दो, तेरी त्रिया को मिलावे कहा, जो पतो न लगाए सके अपनी को। तुम्हारी पत्नी क्या ढूंढेंगे, उनकी भी खो गई थी, तो यही गए थे ढूंढने। और उसने तो अपने मतलब के लिए तर्क दिया पुजारी, पर सेठ जी के मन में बात जम गई। हनुमान जी के मंदिर पर आए, सचमुच उनकी पत्नी भी आ गई वहीं दर्शन के लिए। सबके मुख से निकला कि भाई विनोद में ही सही, पर राम थे अधिक राम कर दासा। हनुमान जी की आज भी पूंछ है, लेकिन ये पूंछ है क्यों? क्योंकि जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। अभिमान हृदय में रखने वालों की पूंछ नहीं रहती, भगवान को हृदय में रखने वालों की पूंछ रहती है। श्री हनुमान जी जानकी माता से आशीर्वाद लेते हैं, विदा होते हैं। कपि के चलत सीय को ही भरी आयो। एक पंक्ति पर आपने ध्यान दिया होगा, कहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। हनुमान, राम जी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना, इतना कह देना काफी था, लेकिन इस अस शब्द का क्या अर्थ है? कहु तात अस मोर प्रणाम, ऐसा मेरा प्रणाम कहना। ऐसा प्रणाम कहने का अर्थ यही है कि जानकी माता ने केवल मौखिक रूप से कहा ही नहीं, जिस दिशा में भगवान थे
उस दिशा में जानकी माता ने हाथ जोड़कर सिर धरती पर रख दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी रोमांचित हो गए। जानकी माता बोली, बेटा हनुमान, जैसे मैं यहाँ प्रणाम कर रही हूँ बस ऐसा ही तुम मेरी ओर से प्रणाम राम जी के चरणों में कर देना। कहे तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। श्री हनुमान जी महाराज जानकी माता का संदेश लेकर लौटे, भगवान के पास आए हैं। श्री राघवेंद्र ने पूछा, कहु तात के ही भांति जानकी। एहो हनु कह श्री रघुवीर, कछु सुधि है सिय की क्षिति माही। हनुमान, श्री सीता जी का कहीं पता है प्रभु? कहाँ? लंक, लेकिन कलंक बिना सुबह से नित रावण बाग की छाही। तो जीवित है जानकी जी, जीवित है? हाँ महाराज। कही वे को नाथ, राम जी पूछते सो क्यों न मरी हमरे बिछुराही। हनुमान जी बोले इसलिए क्योंकि प्राण बसे प्रभु पायन में। जानकी जी के प्राण उनके शरीर में नहीं है, वे तो आपके चरणों में प्राण बसे पद पंकज में। इसलिए यम आवत है पर पावत नाही, यम आवत है पर पावत नाही। हनुमान जी बोले, प्रभु जानकी माता के प्राणों की पहरेदारी आपके नाम के 2 अक्षर कर रहे हैं। नाम पाहरू दिवस निश, 2 अक्षर पे 2 अक्षर पहरेदार क्यों? बोले पहरेदार भी 2 तरह के होते हैं, एक जेल का पहरेदार, एक बैंक का। बैंक वाला जो पहरेदार होता है वो बाहर वाले को भीतर नहीं जाने देता, और जेल का जो पहरेदार है वो भीतर वाले को बाहर नहीं आने देता। तो ये राम नाम के 2 अक्षर, नाम पारू, ये भीतर वाले प्राण को बाहर नहीं आने देते और प्राण लेने वाले को भीतर नहीं जाने देते। नाम पारू दिवस हनुमान। अब भगवान ने सोचा कि हनुमान जी से जरा पूछा जाए। हनुमान जी से कहा, कहु कपि रावण पालित लंका, के विधि दहु दुर्ग अति बंका। तुम लंका गए हो, इतना बड़ा बड़ा काम किया। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी तुरंत बोले कि प्रभु मैं लंका गया ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले झूठ बोल रहे हो, वीडियो फिल्म बनाई गई है। और चतुर चित्रकार तो तुलसीदास जी हैं, उन्हीं को बुलाओ अगर मैं लंका गया हूं तो। तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपने चित्र लिया? हनुमान जी जब लंका जा रहे थे वो चित्र प्रस्तुत करो। तुलसीदास जी बोले मजबूरी है, हमने चित्र तो हनुमान जी का लिया, लेकिन जब रील धुल कर आई तो कुछ और दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? बोले हनुमान नहीं दिखाई पड़े, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना, हमें तो राम जी का बाण दिखाई पड़ा। हनुमान जी बोले प्रभु तो यह सिद्ध हो गया हनुमान लंका नहीं गया था, आपका बाण लंका गया था। तो तुम तो लौट कर आ गए। बोले आपका बाण भी यही करता है। अस कौतुक कर राम सर प्रभु से आए निखंग। अच्छा हनुमान, यह तो तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन तुमने लंका जलाई। हनुमान जी बोले लंका ही थोड़ी, और भी कई काम हुए। नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणबधि विपिन उजारा। आप विचार करें, इसमें व्यतिक्रम नहीं लगता? नाग सिंधु हाटकपुर जारा और विपिन उजारा सबसे बाद में। पंक्ति ऐसे भी तो हो सकती थी कि नाग सिंधु पुण्य विपिन उजारा और निश्चर बधि हाटकपुर जारा, क्रम हो जाता। हनुमान जी ये क्रम क्यों बिगाड़ दिया? हनुमान जी बोले क्रम क्यों बिगाड़ा? आपकी जैसे जैसे आज्ञा हुई जिस क्रम से वही है। कैसे? बोले हमसे कहा गया था सीता ही देख, कहू सुधी आई तो हमने देख लिया, पर मैं विचार कर रहा था कि क्या करूं, अब आगे का रास्ता सुझाओ। तब तक आपकी परम भक्ता त्रिजटा बोली सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी बोले सुनते ही हम सावधान हो गए कि ये भी करना है।
हाटकपुर जारा, निश्चर घन बदि विपिन उजारा। और क्रम मुझे इसलिए याद नहीं है कि क्रम तो उसे याद होगा जिसने किया हो। किया तो प्रभु आपकी कृपा ने है, मैंने नहीं। भगवान बोले लंका, हनुमान जी बोले प्रभु आप बार बार लंका कह रहे हो तो सुनो, लंका मैंने नहीं जलाई। फिर किसने जलाई? हनुमान जी बोले प्रभु सही बात तो यह है कि आपके प्रताप ने लंका जलाई। प्रभु प्रताप, आपके प्रताप ने लंका जलाई। श्री सीता जी के संताप ने लंका जलाई और रावण के पाप ने लंका जलाई और विभीषण के जाप ने लंका जलाई। लक्ष्मण जी बोले आज तो हनुमान जी कवि हो गए हैं। कहने लगे प्रभु रावण के पाप ने लंका जलाई, प्रभु के प्रताप ने लंका जलाई। प्रभु के प्रताप ने लंका जलाई, सीता जी के संताप ने लंका जलाई, विभीषण के जाप ने लंका जलाई और रावण के पाप ने लंका जलाई। भगवान बोले बस हो गए पूरे के कोई बचा? हनुमान जी सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले प्रभु और हमारे बाप ने लंका जलाई। हरि प्रेरित अवसर मरुत चले 49। इसमें हमारा कुछ नहीं है। प्रभु एक बात है क्या, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर मनुसाई। प्रभु ये सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा का चमत्कार है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। और इतनी विनम्रता से हनुमान जी की जो प्रशंसा प्रभु कर रहे थे, हनुमान जी चरणों में सिर झुका लिए। सुन प्रभु बचन बिलो की मुख गात हरसि हनुमंत। भगवान प्रशंसा कर रहे थे, हनुमान जी राम जी के मुख की तरफ देख रहे थे। राम जी ने कहा कि हम प्रशंसा कर रहे हैं, मन में सोचा और ये हमारे मुख की तरफ देख रहे हैं। अपने से बड़ा कोई तारीफ करे तो शर्म के कारण संकोच से सिर नीचे झुक जाता हनुमान जी ऊपर। भगवान ने कहा क्या बात है, हम प्रशंसा करें तो हमारे मुख की तरफ क्यों देख रहे हो? हनुमान जी बोले जब आप किसी की प्रशंसा करें तो उसे आपके मुख की तरफ जरूर देखना चाहिए। एक आदमी की आपने और प्रशंसा की थी, उनसे यही गलती हुई कि उन्होंने आपके मुख की तरफ नहीं देखा। बोले किसकी? बोले नारद जी की भी तारीफ आप ही कर रहे थे, पर नारद जी ने आपके मुख की तरफ नहीं देखा। और देख लेते तो समझ जाते, क्योंकि रूख बदन करे बचन मृदु बोले श्री भगवान, रूख बदन। हनुमान जी बोले इसलिए हम आपका मुख देख रहे हैं कि कहीं हमारी तारीफ नारद जी की तरह ही तो नहीं हो रही है। और प्रभु एक बात और है, हम मुख आपका देख नहीं रहे, अपना भी दिखा रहे। क्या? बोले नारद जी की प्रशंसा हुई, नारद जी को अभिमान हुआ और अभिमान का दुष्परिणाम अंत में यह हुआ कि सुंदर बनने आए तो बंदर बना दिया आपने उन्हें। तो हनुमान जी बोले हम अपना मुख दिखा रहे हैं। क्या? बोले जो आप बाद में बनाते तो हम पहले से ही बने हुए हैं, इसलिए कोई खतरा नहीं है। चरण परे प्रेमाकुल। हनुमान जी गिर पड़े। और कितनी बढ़िया बात है, भगवान मन में अभिमान आए और हम गिरे, उससे अच्छा है कि भगवान के चरणों में पहले गिर जाएं। इन चरणों में जो गिर जाता है उसे संसार में कभी कहीं नहीं पड़ता, इसलिए इन चरणों में आकर हम गिर गए हैं। सचमुच भगवान के चरणों को छोड़कर और कहाँ जाया जाए। एक बेर जांचत ही जाचक अजाचक हो तो और कौन जांचे, फिर जाचक जन जाको है भाग जगो ताको, जो स्वयं हेतु ताको शुभ स्वयं पता को, लहरात नित ताको है। भक्त जन अभिराम करुणा धाम जाको, नाम लेके बात जात वीर बारिद को नाको है। पालक प्रजा को राजेश जो दया को, सिंधु तारक शिला को सो कुमार कौशिला को है। ऐसे भगवान श्री राम के चरणों में विनम्रता पूर्वक हनुमान जी महाराज समर्पित हुए। तो भगवान इतने आनंदित हुए कि इतना बड़ा काम करने के बाद इतना विनम्र अगर कोई है तो उसके सिर पर तो राम जी अवश्य हाथ रखते हैं। इसलिए प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरीशा। और शिव जी मगन हो गए। हम लोग भी रामचरितमानस की इस अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राम।